स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो ये CRPF का वैकेंसी है उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्या सिलेबस है इसका, ठीक है ना। सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये PDF जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है, यहाँ से हम PDF डाउनलोड किए हैं। तो चूँकि ये वैकेंसी तो आप पहले चुके हैं, भरा फॉर्म भरने का डेट जो है, सबसे पहले देखिए ये वैकेंसी है क्या। तो ये CRPF, ठीक है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा जो है सो CRPF का वैकेंसी है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी है आपका 1458 वैकेंसी है, ठीक है ना। टोटल कितना वैकेंसी है? 1458 वैकेंसी है, ठीक। आपके लिए एक सीट काफ़ी होता है, सबसे पहला बात 1458 वैकेंसी, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, ठीक, इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। तो देखिए फॉर्म भरने का डेट यहाँ तक है 4/1 से, यानी कि कुल मिलाकर के 4 जनवरी से फॉर्म भराने का, यानी कि लिंक इसका साइट पर दिया हुआ है। और लास्ट डेट कहाँ तक है? 25 जनवरी तक, ठीक। काम की बात कर लेते हैं कि इसमें मेल और फीमेल के लिए जो पोस्ट वाइज है, ये आपका हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है और ASI का, यानी कि असिस्टेंट जो स्टेनो का वैकेंसी है, ठीक है ना। ठीक, हेड कांस्टेबल का इसमें है। तो किसके लिए कितना सीट है वो देख पा रहे हैं इसमें कि स्टेनो का सीट जो है ASI का वो बहुत ही कम है, 143 मात्र सीट है, ठीक है ना। देखना 143, इसमें कैटेगरी वाइज है, OBC का 39, कैसा है, जनरल है। इस तरह से आपको सीट आपको दिख रहा है कि इसका कितना सीट है, आपको सामने में दिख रहा है, ठीक। सीट लिस्ट देख लीजिए। 1315 वैकेंसी आपका हेड कांस्टेबल का है, जो कि यहाँ दिख रहा है आपके सामने। कैटेगरी वाइज UR का, ABC का, ठीक है ना, UR ABC ये सब का है, अपना देख लीजिएगा कितना वैकेंसी है, ठीक। बात समझे। उसके बाद बात कीजिए कि ये होने के बाद आपका सैलरी कितना रहने वाली है। तो इसका सैलरी जो है असिस्टेंट के लिए 29,500 से जाएगा 92,300, और हेड कांस्टेबल का 25,500 से 81,100 जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा सैलरी का बात, ठीक। और फॉर्म भरने में, ठीक है ना, क्या चाहिए आप क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो कैंडिडेट है, देख लीजिए यहाँ पर इंटरमीडिएट भर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? इंटर पास पर बहाली है, कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए। अगर आप लोग इंटर पास है, नंबर का कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। अगला बात पर में फॉर्म भरा बड़ी को आपका एडमिट कार्ड इसका आएगा। पहले ही कहते हैं पहले से रहिए, पढ़ के पहले से रहिए, जब भी फॉर्म आता है। समय कितना मिला आप देख लीजिए, कितना समय मिला, ठीक। एग्ज़ाम है, यानी कि मिला करके अगर 4 से 4 कर ले 18, यानी कि 1 महीना 15 दिन के आसपास आपको समय मिला, समझ लीजिए। अभी 45 दिन में है आपको पढ़ना, ठीक। इसलिए कहते कोई भी वैकेंसी अभी 2000, ठीक है। तो अगर आप लोग बोचा के आसपास का है तो आ करके मेरे इंस्टीट्यूट पे तैयारी कर सकते हैं। बाकी अब चैनल पे बात है ऑनलाइन का, तो कुछ इस पर भी मिला करेगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद है और क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल था, आपको बता दिए थे, कोई काम नहीं है। और काम की बात, ठीक है ना, कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज 18 साल 25 साल, ठीक। 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपको एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए एज लिमिट है 18 से 25 साल। सीट के बारे में बता दिए, वेतन के बारे में आपको बता दिए, ठीक। अगले काम की बात पे चलते हैं। ये आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि OBC वाले को 3 साल, SC ST वाले को 5 साल, यानी कि OBC वाले को 3 साल, यानी कि OBC में अगर कोई 21 साल का भी व्यक्ति है तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। वो काउंट होगा एज रिलैक्सेशन। इसमें आप देख रहे हैं 5 साल SC ST, OBC का 3 साल, इस तरह से जैसे सब में मिलता है वो है, नॉर्मल बात है, ठीक। अब उसके बाद जो है
कि एज जो है, ठीक है ना, आपको जो है सो काउंट होगा 25 साल, ये जनवरी तक, ठीक है ना, बात समझे। अगर जनवरी तक आपका एज जो है सो पूर गया होगा 18 साल तो आप फॉर्म, ठीक है, जनवरी 2023 तक, ठीक है। अगला बात, इसमें और कोई काम की बात नहीं है। अगले बात है ये काम की बात, ठीक है ना। इंटर पास होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना, ये बात यहाँ भी बता दिए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इंटर पास लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये बात यहाँ भी कटा पाएगा, उसका क्या आएगा इसका बात है, ठीक है ना। अप्लाई है ऑनलाइन करना। अब बात ये रहा कि आपको फ़ी कितना लगने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें मात्र एग्जामिनेशन फ़ी आपको 100 रुपया लगेगा। फॉर्म भरने में कितना लगेगा? 100 रुपया। उसमें भी अगर आप SC ST से है, महिला है, ठीक है ना, फीमेल है, तो इस सबको आपको पैसा नहीं लगेगा, यानी कि फ्री चार्ज रखा गया जैसे SSC का होता है। अब बात रहे कि एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने जा रहा है। पूरे एग्ज़ाम जो है सो कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, ठीक, बात समझे। 3 वो सेंटर आपको चॉइस करना है, 3 सेंटर आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब शहर है आपका एग्ज़ाम का, इसमें आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है ना, स्टेट वाइज आपको दिया हुआ है। अगला, ठीक है ना, शहर की बात है। अब है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड। ये कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम जो है सबसे पहले क्या होगा, पहले फिजिकल होता था, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तब जाके मेडिकल होगा, ठीक है ना, समझे। यानी कि सबसे पहला बात हो गया कि एग्ज़ाम होगा आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है ना, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है ना, रहेगा। इसके बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, आपका मेन यही है, पढ़ने के लिए अगर तैयारी मेन यही है। आपको 22 से 8 फरवरी के बीच एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक बात। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। जैसे आपका SSC GD का सिलेबस है, उसी तरह से ये भी सिलेबस है। उसमें केवल हिंदी की बात है या इंग्लिश की बात है, इसमें भी हिंदी या इंग्लिश में से कोई, वही बात है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर से इसको रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और ये है जनरल एप्टीट्यूड, इसका मतलब मैथ, रीजनिंग और GK GS, ठीक है ना। 25-25 क्वेश्चन ये भी रहना है, 25 क्वेश्चन हिंदी, यानी करके 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ समय मिलेगा 90 मिनट। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है, कहीं पे सिलेबस का कोई डिटेल चर्चा नहीं है, सीधा एक बात लिखा हुआ है कि ये सब जो क्वेश्चन रहेगा इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा, ठीक है। आप जानते हैं इंटरमीडिएट लेवल लिखे या मैट्रिक लेवल लिखे, नहीं, जनरल कंपटीशन है तो वही रहना है, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के बाद, पहले एग्ज़ाम तो निकालिए, ठीक है, एग्ज़ाम निकालने के बाद की बात करेंगे। फिजिकल में आप देख लीजिए कि हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट है 165 आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है, बात समझे। और चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए हुए 77 और फुला करके 82, ये आपका बात, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फीमेल कैंडिडेट का हाइट मांग रहा है आपको 155 ऐसे जनरल में, ठीक। और उसका ये सब जो कैटेगरी होता है स्पेशल, ये सब जो है नहीं देखते हैं, हाइट होता है गोरखा, डोगरो, मराठा, ये सब का वहाँ होता है, उसके लिए दिया हुआ कि 162 भी रहेगा तो चलेगा। बस समझ में आया। महिला में उसके लिए 150।
समझ में आया। तब स्किल टेस्ट होगा, तब पीएसटी फिजिकल होगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से आपका होगा। मिनिमम में दिया है 40%, 35% में नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ठीक बात। अब इसके बाद है कि डेट ऑफ बर्थ आपका सेम डालना है, ठीक है। कोई भी आईडी से, यानी कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट में उस डेट ऑफ बर्थ को जो डालना है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगर कहीं पे सिलेबस का चर्चा, ये बहुत सारे कंडीशन इसमें आता है इससे, ठीक है। जैसे क्या ये 30 तो नहीं यानी कि मैं